बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी की असाइनमेंट में हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और उनको प्रूव करना है कि वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक फ़ंक्शन f है जो कि रियल लाइन r से रियल लाइन r के ऊपर है, ठीक है। और r के ऊपर जो हमने टोपोलॉजी ली है वो टोपोलॉजी ली है यूजुअल टोपोलॉजी। वो क्या ली है? यूजुअल टोपोलॉजी ली है। मतलब कि हमारे पास जो टोपोलॉजी के एलिमेंट है, सब कलेक्शन है, वो इस तरह के ओपन इंटरवल है जहाँ a हमारे पास b से क्या है, लेस है। r हमारे पास f फंक्शन है r से r के ऊपर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमने साबित करना है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास r से r के ऊपर, ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हम जानते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास ये है कि अगर रेंज सेट के अंदर या कोडोमेन के अंदर आपको कोई भी सेट v मिलता है तो उसका जो आपको पीछे प्री इमेज मिले, मतलब f इनवर्स ऑफ v मिले, अगर ये आपके पास ओपन है तो ये f इनवर्स ऑफ v भी ओपन होना चाहिए। अगर v आपके पास क्लोज्ड है तो इसका इन्वर्स f इनवर्स ऑफ v भी आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तनाजुर में बात करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x+3। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे। ये इस तरह बनेगा कि अगर ये मेरे पास एक रियल लाइन आर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रियल लाइन आर है, और ये भी मेरे पास एक रियल लाइन आर। हमने क्या किया, एक फ़ंक्शन लिया आर से आर के ऊपर, ये फंक्शन एफ़ था, ठीक है। और वो फंक्शन हमारे पास क्या था, वो फंक्शन हमें जो डिफ़ाइन किया था वो ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन किया था कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 2x+3, 2x+3 ये फंक्शन था। ये आर से आर के ऊपर एक फ़ंक्शन था। हम जानते हैं कि आर से आर ऊपर फंक्शन है और हमें जो टोपोलॉजी दिया है वो यूजुअल टोपोलॉजी दी है। तो मतलब इस आर के अंदर जो टोपोलॉजी है वो भी इस तरह के हमें कुछ ओपन इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए थोड़ा थोड़ा मैं इनमें गैप डाल रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। इसमें भी हमारे पास ओपन इंटरवल है, इस तरह के कुछ ओपन इंटरवल हमें मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब भी हम इधर फंक्शन की कोई x की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब इधर r से एक इंटरवल उठाएंगे और वो इंटरवल इस x के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा 2x+3। चूँकि x की जगह एक इंटरवल पुट किया था तो इधर भी एक इंटरवल आएगा, और ये लाई भी किसी अगेन इनमें से किसी इंटरवल के अंदर करेगा। मतलब जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, और ये इंटरवल हमारे पास ए बी है, ठीक है। अब जब इस ए बी का पीछे प्री इमेज देखेंगे, चूँकि हमने एक्स भी तो किसी ना किसी इंटरवल से लिया था ना, तो इसका जब हम पीछे प्री इमेज देखेंगे तो वो भी हमें एक ओपन इंटरवल ही मिलेगा। लेट्स सपोज वो हमें ये वाला इंटरवल मिलेगा, ठीक है, वो हमें ये वाला इंटरवल मिलेगा। मतलब जब भी ओपन इंटरवल का पीछे प्री इमेज देखेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, एक ओपन इंटरवल मिलेगा। और हमने यही साबित करना है कि जब भी ओपन इंटरवल का पीछे प्री इमेज लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा। यहाँ ओपन इंटरवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक यूजुअल टोपोलॉजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ़ का इन्वर्स मालूम करते हैं। एफ़ का इन्वर्स जो हमारे पास आएगा, एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या आएगा, वो x-3/2 आएगा। ये सब आप निकालना जानते हैं कि f का इन्वर्स आपके पास ये आएगा। अब हमने बात ये की है कि जब भी हम इस इंटरवल का पीछे प्री इमेज लेंगे, मतलब f इन्वर्स लेंगे इस इंटरवल का, ए बी का f इन्वर्स लेंगे, तो हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा, और वो ओपन इंटरवल इस शक्ल का हमारे पास आएगा। किस शक्ल का आएगा, a-3/2 और b-3/2। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं f का इन्वर्स आपके पास ये है, f का इन्वर्स आपके पास ये है। अगर इधर कोई एक्स से इस तरह का कोई भी इंटरवल लेके इधर पुट करेंगे तो ही हमें इस तरह ए बी इंटरवल मिलेगा, ठीक है। जब हम एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ए मिलेगा, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो बी मिलेगा। मतलब अगर इंटरवल ए बी है तो उसका प्री इमेज हमें कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, ये हमने साबित करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि एफ़ इन्वर्स आपके पास ये वाली चीज़ है। वी नो डैट
बी इज इक्वल टू ए बी फॉर्म अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन आर। हम जानते हैं कि ये आपके पास ओपन इंटरवल जो होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी कहलाते हैं या बेसिस बनाते हैं आर के ऊपर। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस वी जस्ट नीड टू शो दैट फॉर एनी 2x+3 बिलोंग टू ए बी। मतलब जो भी आपको ये x की वैल्यू पुट करके ये जो आंसर मिला है, मतलब 2x+3 या किसी ना किसी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर लाई करेगा। कहता हमने ये शो करना है कि किसी भी ओपन इंटरवल के अंदर जब ये आंसर जाता है तो उसका जो प्री इमेज है एफ इनवर्स ऑफ ए बी इज़ ओपन, वो आपको क्या मिलता है, ओपन मिलता है। मतलब कि हमने शो करवाना है एफ इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू a-3/2 और b-3/2, ये हमने शो करवाना है। अच्छा, ये इक्वालिटी शो करवाने के लिए हम पीछे वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। जब इक्वालिटी शो करवाते हैं तो हम क्या शो करवाएंगे कि ये वाला इसके अंदर कंटेन करता है और ये वाली सारी टर्म इसके अंदर कंटेन करती है। वही बात जैसे हम कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू बी, अगर a और b दो सेट हैं, ये कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है a का। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू b है। सिमिलरली हम ये शो करवाएंगे कि ये वाली सारी चीज़ इसके अंदर लाई करती है और ये वाली सारी चीज़ इसके अंदर लाई करती है। सबसे पहले हम शो करवाएंगे कि ये वाला इसका सबसेट है, ये वाली चीज़ सबसेट है इसकी। लेट x बिलोंग टू f इनवर्स ऑफ ए बी। हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे इसके अंदर एक x हमारे पास बिलोंग करता है। अगर ये f में इधर ले आऊँ तो f ऑफ x बिलोंग करेगा ए बी से, और हम जानते हैं अगर f ए बी से बिलोंग करता है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि f ऑफ इनवर्स b से लेस है और a से ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, f ऑफ x की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, वो थी 2x+3, वो मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। 3 मैं इस तरफ भी ले गया, हमने 3 से माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया और इधर भी, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। 2x लेस देन हो जाएगा b-3 से और ग्रेटर देन हो जाएगा a-3 से। 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया और 2 को इस तरफ भी डिवाइड कर दिया। तो इधर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, बाकी दोनों तरफ 2 एज इट इज़ आ गया। मतलब x बिलोंग करता है हमारे पास a-3/2 b-3/2। अब हमने तो x लिया था इसके इन्वर्स से और ये बिलोंग कर गया इस इंटरवल से, तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी चीज़ है ये इसका क्या होगी, सबसेट होगी। ये बात याद रखनी है कि जब भी हम x किसी सेट के अंदर से लेते हैं और वो किसी दूसरे सेट के अंदर लाई कर जाता है तो फिर जिस सेट से वो x लेते हैं ना वो सबसेट बन जाता है इस वाले सेट का, तो ये इसका सबसेट बन गया। ठीक है। अब हमने शो करवाना है कि ये वाली चीज़ इसका सबसेट है। कन्वर्सली हम ले लेते हैं लेट x बिलोंग टू दिस इंटरवल। अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो x आपके पास क्या होएगा, लेस देन b-3/2 और ग्रेटर देन a-3/2, क्योंकि ये इस ओपन इंटरवल के अंदर से बिलोंग कर रहा है ना, तो x इसका मतलब इससे छोटा छोटा है और इससे बड़ा बड़ा है आपके पास। अच्छा, मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया जी, x के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया। अगर x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो वो फंक्शन इधर भी अप्लाई होगा और फंक्शन इधर भी अप्लाई होगा। ठीक है। अब f ऑफ a-3/2 हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। मतलब हमारे पास जो फंक्शन था ये वाला 2x+3, हमने क्या मालूम करना है, a-3/2। x की जगह मैंने a-3/2 पुट कर दिया। चलें, इधर 2 वैसे का वैसे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, a-3/2, ये +3 वैसे का वैसे, ये 2 इस 2 से कट गया, a-3 +3 ये इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू आई a। इसी तरह हम मालूम करेंगे f ऑफ b-3/2, तो आप क्या लिखेंगे, 2x की जगह पुट कर दिया b-3/2 और +3 वैसे का वैसे, 2 से कट गया, b-3 +3 से कट गया और b आ गया। ठीक है। मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है a, ये आपके पास इनइक्वालिटी वैसे की वैसी, और इसका आंसर आता है b। मतलब f ऑफ x आपके पास b से छोटा छोटा है और a से बड़ा बड़ा है। इसका मतलब कि f आपके पास जो है ये लाई करता है बिटवीन a एंड b, क्योंकि b से छोटा है और a से बड़ा है, तो f ऑफ x आपके पास a b के अंदर लाई करता है। अब हमने तो जो x लिया था पीछे हम देख सकते हैं कि x हमने इधर से लिया था a-3/2 और b-3/2, x इधर से लिया था और ये लाई इधर कर गया, तो इसका मतलब ये वाली जो सारी चीज़ है ये इसका सबसेट बन गई, तो हमने लिख दिया ये इसका सबसेट है, इसको इक्वेशन बी बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन सी एफ इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू a-3/2 और b-3/2। तो हमने साबित कर दिया कि वाकई जो हम ओपन इंटरवल ए बी का इन्वर्स लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है,
एक ओपन इंटरवल ही आता है, और जब भी प्री इमेज हमारे पास ओपन इंटरवल आए तो वो मैप हमारे पास क्या कहलाता है, वो मैप हमारे पास कंटिन्यूस मैप कहलाता है। तो हमने साबित कर दिया कि हमारे पास जो मैप था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, ये आपके पास क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आगे वाली वीडियो में। अब तक के लिए इतने। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है।